अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 62 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां तुर्गुत और बामसी चायदार कबीले में शाम का खाना खा रहे होते हैं। तुर्गुत कहता है, चायदार कबीले के लोग हिजरत करके सोगट जाने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं अर्तुगरुल साहब के फैसले के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता। बामसी कहता है, तुम परेशान ना हो भाई, अगर तुम यहाँ भी रहे तो सोगट नजदीक ही है। हम इकट्ठे मिलकर बहुत सी जंगें लड़ेंगे इंशाल्लाह। तुर्गुत कहता है, इंशाल्लाह बामसी, वो तमाम किस्म की चालों से हमें हराना चाहते हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। असलहान कहती है, जब तक अमीर सादुद्दीन जिंदा है ये जुल्म नहीं रुकेगा। अब उस गलीज का मरना जरूरी हो गया है। तुर्गुत कहता है, उसका भी वक्त आएगा असलहान, तुम यकीन रखो। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल इब्न लरबी के पास जाता है। इब्न लरबी पूछते हैं, आपको किस चीज ने इतना गमगीन कर दिया है? अर्तुगरुल कहता है, हमने एक एक करके अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है, लेकिन अब हम उन गद्दारों की जालों से मुश्किलात में गिर गए हैं जो हमारी रियासत के दिल में खंजर की तरह घुस गए हैं। अभी मैं उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ ताकि बहुत से मासूमों का खून न बह जाए। इब्न लरबी कहते हैं, बड़ी मुसीबतें उन पर आती है जिनके पास बड़ा इख्तियार होता है बेटा, तुम लोगों के जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। बाज दफा जो चीज आपको एक हार लगती है, असल में वो आपके लिए एक जीत होती है। दूसरी तरफ कोनिया में महपरी गियासुद्दीन के पास आकर कहती है, आपने मुझे बुलाया है सुल्तान। गियासुद्दीन कहता है, ताजुद्दीन ने जो आदमी सादुद्दीन को मारने के लिए भेजे थे वो नाकाम हो गए हैं वालदा, कोपेक जाल से बच गया है, ताजुद्दीन के आदमी मारे गए हैं, अब सादुद्दीन और ज्यादा मोहतात हो जाएगा। महपरी पूछती है, और ताजुद्दीन की क्या खबर है? गियासुद्दीन कहता है, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोपेक उसे ढूंढ लेगा। महपरी कहती है, वो अल्तुनब्बा की तरह उसे भी कत्ल कर देगा। आज वो हमेशा से ज्यादा मजबूत हो गया है। जब तक तुम उसे कत्ल करने के काबिल नहीं हो जाते, रियासत की सलामती की खातिर ये तख्त उसके हवाले कर दो। गियासुद्दीन गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया है वालदा, ये सब आपकी हिरस और लालच की वजह से हुआ है। अब आप चाहती है कि मैं उस कुत्ते की खिदमत करूं। महपरी कहती है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा बेटा, ये हमारी मजबूरी है। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके खिलाफ हो तो वो तुम्हें भी कत्ल कर देगा। गियासुद्दीन कहता है, हम मजबूर नहीं है वालदा, हम ऐसा नहीं करेंगे। महपरी कहती है, और तुम क्या करोगे? हमारी रियासत पर मुकम्मल कंट्रोल उसका है, तुम जंग से फतहयाब होकर लौटो, इसके बाद हम उसे सुल्तान बना देंगे और फिर उसका खात्मा हो जाएगा। हम सब्र से इंतजार करेंगे, लेकिन जल्द हम उससे हिसाब ले लेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम अर्तुगरुल के पास पहुंचता है और उसे एक खत देते हुए कहता है, ये सफेद दाढ़ी वालों ने भेजा है सरदार। अर्तुगरुल खत पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, ओह सरदार बगावत करेंगे, रियासत और तुर्क कबीले एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। फिर हकीम अर्तुग कहता है, ऐसा लगता है कि वो सादुद्दीन के करतूतों से तंग आ चुके हैं। अर्तुगरुल कहता है, हम उसकी वजह से अपनी रियासत और तुर्क कबीलों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने दे सकते। अर्तुग साहब, सफेद दाढ़ी वाले चाहते हैं कि हम इस बगावत को रोके। अगर हमने जल्द इसे ना रोका तो हमारी रियासत का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ एक मेहमान खाने में गुनैल्ब सादुद्दीन के पास पहुंच चुका था। सादुद्दीन कहता है, मैंने ताजुद्दीन जैसे बदकिरदार आदमी से अपने मुल्क को निजात दिला दी है, अब उस जैसे दूसरे आदमियों से भी निजात की जरूरत है, जिनमें अर्तुगरुल भी शामिल है। गुनैल्ब कहता है, मैं जानता हूँ कि आप हमारी रियासत के भलाई के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्तुगरुल हमारी रियासत के खिलाफ जाएगा। सादुद्दीन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा गुनैल्ब? गुनैल्ब कहता है, अर्तुगरुल अपने किले को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से किला हमारे हवाले कर दिया ताकि वो रियासत के खिलाफ न जा सके। ये सुनकर सादुद्दीन कुछ परेशान हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, गुनैल्ब बेटा, तुम्हें अभी तक अर्तुगरुल के असल इरादों का पता नहीं चला। अर्तुगरुल इसलिए रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेरी जगह कोई और वजीर होता तो वो बिल्कुल भी इस फरमान की परवाह न करता। गुनैल्ब कहता है, मैंने अर्तुगरुल के साथ सफर किया है, उसके साथ मिलकर जंग लड़ी है, मैंने उसके अल्फाज और उसकी आंखों में कोई हिर्स और लालच नहीं देखा, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। सादुद्दीन कहता है, एक दिन तुम खुद देख लोगे कि अर्तुगरुल किस तरह का गद्दार आदमी है, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। कुछ तुर्क सरदार मुतहिद होकर बगावत करने वाले हैं। सुल्तान अलाउद्दीन की वफात के बाद वो बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि सुल्तान गियासुद्दीन अभी एक बच्चा है, इसलिए वो बगावत करके मुल्क का निजाम खराब करना चाहते हैं। तुम्हें इस बगावत को लाजमी रोकना होगा गुनैल्ब। गुनैल्ब कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश अमीर हजरत। फिर गुनैल्ब उसका हाथ चूमकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ असलहान सादुद्दीन की वजह से बहुत परेशान थी और हलीमा सुल्तान को कहती है कि जब तक अमीर सादुद्दीन जिंदा है वो हमें सुकून से नहीं रहने देगा, उसका मरना लाजमी हो गया है, वरना वो बहुत से मजीद मासूम लोगों का खून बहा देगा। हलीमा कहती है, अर्तुगरुल और तुर्गुत उससे निपट लेंगे, तुम परेशान मत हो। असलहान कहती है, उनके लिए ये काम मुश्किल होगा। सादुद्दीन को वहाँ से निशाना बनाना होगा जहाँ से उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। हजारों मासूम लोगों के मरने से बेहतर है
कि एक आदमी मर जाए। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ तुर्क सरदारों की बगावत रोकने के लिए रवाना हो गया था। दूसरी तरफ चौधार कबीले में असलहान भी कहीं रवाना होने के लिए तैयार थी। फिर असलहान अपने आप से कहती है, मैंने अपने कबीले की हिफाजत की कसम खाई थी अलियार भाई, अब उस गलीज सादतीन कोपेक से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। तुम मेरे हाथों से मरोगे कोपेक। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला रवाना था। आहिदुमुश अर्तुगरुल का रास्ता रोक लेता है। अर्तुगरुल कहता है, तुम कौन होते हो हमारा रास्ता रोकने वाले? आहिदुमुश कहता है, तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, हमें कौन रोकेगा? क्या तुम रोकोगे? आहिदुमुश कहता है, हाँ मैं रोकूंगा। ये सुनकर अर्तुगरुल और उसके साथी घोड़ों से उतर आते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, लाजमी तुम कोपेक के एक कुत्ते हो और ये जुर्रत तुम्हें उसने दी है। आहिदुमुश कहता है, मैं रियासत का एक सिपाही हूँ अर्तुगरुल, अगर तुम रियासत के सिपाही के खिलाफ गए तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर अर्तुगरुल अपने साथियों को कहता है, तुम सब ने इसकी बात सुन ली है बहादुरों, अपनी तलवारें मत चलाना। इस तरह अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं जल्दी में हूँ। अगर तुमने दोबारा इस तरह की जुर्रत की तो मैं तुम्हें अपने घोड़े के नीचे कुचल डालूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून ने कबीले के औरतों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें कहती है कि हिजरत की तैयारियां शुरू कर दे और जो जो जरूरी चीजें चाहिए उनको तैयार कर ले। इतने में बाहर से एक औरत अंदर आकर बताती है कि असलहान खातून अपने खेमे में नहीं है। मैंने उन्हें हर तरफ तलाश किया है लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उनका घोड़ा भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये सुनकर हाइमा खातून कहती है, सिपाहियों को खबर देकर वो असलहान खातून को तलाश करे। हम भी उसे तलाश करने के लिए निकलती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कोने में गयासुद्दीन कहता है, उसने ताजुद्दीन को पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया है वालदा। अब अगली बारी किसकी है, आपकी या हो सकता है मेरी? माहपरी कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा। गयासुद्दीन कहता है, अब रोने का क्या फायदा वालदा, क्या अल्लाह आपको माफ करेगा? आपकी गुनाह की कीमत हम सब चुकाएंगे। आपने हमारी रियासत को उस कुत्ते के हाथों में छोड़ दिया है। जब तक वो जिंदा है इस मुल्क में उसका कंट्रोल रहेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ एक गार में मौजूद था। अहमद भी वहाँ आ गया था और अर्तुगरुल को बताता है कि अमीर ताजुद्दीन ने सादतीन को मारने के लिए अपने बंदे भेजे थे लेकिन वो सब मारे गए। मुझे भी उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। मैंने कोपेक का एतमाद जीत लिया है। अर्तुगरुल कहता है, बहुत अच्छे मेरे बहादुर, तुमने सादतीन और गवर्नर क्रीतोस दोनों का एतमाद जीत लिया है। ये हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा। अमीर सादतीन अब मजीद ताकतवर हो गया है, हत्ता के सुल्तान से भी ज्यादा। अहमद कहता है, कोपेक कह रहा था कि आपको हाकिम के ओहदे से उसने हटवाया है। अर्तुगरुल कहता है, अभी के लिए वो कामयाब हो गया है अहमद, लेकिन एक दिन इंसाफ जरूर होगा। कई कबीले में हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान असलहान की गायब होने की वजह से बहुत परेशान थी। इतने में हकीम अर्तुक अंदर आकर बताता है कि हमने हर तरफ तलाश किया है लेकिन असलहान खातून कहीं नहीं मिली। इतने में हलीमा को वो ख्याल आता है जब असलहान सादतीन को मारने की बातें कर रही थी। ये सोचकर हलीमा सुल्तान कहती है, मैं खौफजदा हूँ कि असलहान खातून अमीर सादतीन की तरफ चली गई है, क्योंकि कल मैं उसके साथ थी। वो कह रही थी कि हजारों मासूम लोगों के मरने के बजाय एक आदमी मर जाए तो बेहतर है। मैं खौफजदा हूँ कि वो अमीर सादतीन को कत्ल करने के लिए चली गई है। वो हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहती है। हकीम अर्तुक कहता है, तो फिर मैं अपने सिपाहियों को कोनिया जाने वाले रास्ते की तरफ भेजता हूँ। और यह इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।